इमेज लगाते कैसे है, टेक्सचर कैसे लगाना है, ठीक है। तो कल हमने आपको सिखाया था, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, रेंडर में जाना है, रेंडर शटर में जाना है, बाई प्रेस F10 करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके चूज करना आपको वीरे 7 या जो भी है वो आप ले लीजिएगा यहाँ से। मैं ये तो लेना जो फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जाके इसको कस्टम कर देना बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, जैसा है वैसी सेटिंग रहने दो, इसे कैंसिल मार दो, ठीक है। और मटेरियल के लिए आपको करना बाई प्रेस M, यहाँ पे राइट क्लिक करना मटेरियल वीरे, और यहाँ पे अभी लोड होने थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ वीरे मटेरियल आगे यहाँ पे। और यहाँ से हमें कोई इमेज लगानी हो इस पर, तो आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे यहाँ पे ऐसे में। यहाँ पे जनरल में जाना है, बिटमैप पे जाना है आपको, और यहाँ पे टेक्सचर आपके पास होगा, कहाँ रखा में टेक्सचर, उसमें फोटोशॉप में यहाँ से कोई से भी टेक्सचर आप ले लीजिएगा, दिख रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ से जो टाइल्स ले लिया यहाँ पे, इस पर असाइन करना, तो सेलेक्ट करके और यहाँ पे असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद इसका साइज छोटा बड़ा करना, तो किससे करना आपको, गो टू मॉडिफायर लिस्ट, यू प्रेस रेड UPW मैप, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप लेंथ भी कम कर दो, यहाँ से आप विड्थ भी कम कर दो। प्लेन पे कहाँ हाइट होता है, कल बताया ना जब बॉक्स होगा उसमें हाइट भी देना पड़ेगा, कल सुना नहीं आपने, पता नहीं। तो बेटा हाइट आ रहा है तो ठीक है ना, तो इसमें जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या कहा कल आपको, तुम पूरी बात नहीं सुनते हमसे बेटा, आधी अधूरी बात सुनते। मैंने कल भी कहा था इसमें हाइट भी है, ये वर्ड मैंने कल भी यूज किया था कि इसमें हाइट भी है, बट ये हमारे पास प्लेन है, तो प्लेन में कोई थिकनेस तो है नहीं। क्या हूँ मैं, इतना समझ आ गया आपको ये नहीं आया, ठीक है। अब नॉर्मल मटेरियल हमने लगा दिया, इसका रेंडर निकालना है। मैंने कल कहा था कि तो उसको डे बताना पड़ेगा, तो उसको नाइट बताना पड़ेगा, तो नाइट है तो फिर लाइट लगाना पड़ेगा। तो हम अभी लाइटिंग में तो हम जान रहे हैं, हम आपको सिर्फ क्या सिखा रहे हैं, टेक्सचर बनाना सिखा रहे हैं, टेक्सचर लगाना कैसे है, किस तरह से टेक्सचरिंग का यूज करना है आपको, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है लाइट्स पे, और लाइट पे यहाँ पे आता है वीरे, वीरे लाइट में जाओगे तो यहाँ पे आता है डॉम लाइट। एक डॉम लाइट कहीं भी प्लेस कर दो बस। डॉम लाइट का काम है इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आपने जिन जिन बच्चों ने स्केचअप सीखा होगा उसमें भी डॉम लाइट क्लियर हो गया। कहाँ से लगाना है आपको, यहाँ आपको लाइट पे जाना है, यहाँ पे लाइट पे जाने के बाद वीरे, वीरे लाइट, और वीरे लाइट के अंदर टाइप में डॉम लाइट, नोट कर लीजिएगा इसमें डॉम लाइट। अभी लाइट के बारे में हम डॉम लाइट में अच्छे से पढ़ेंगे हम, बट आगे समझेंगे लाइटें सारी आप, तो ठीक है ना। तो नोट करिए इसमें लाइट, लाइट के अंदर नोट करिए वीरे, वीरे लाइट, वीरे लाइट के अंदर नोट करिए टाइप, और टाइप के अंदर नोट करिए डॉम, टाइप के अंदर डॉम लाइट। समझ आ गया आपको, टाइप के अंदर कौन सी लाइट आएगी, डॉम लाइट आएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब मैं रेंडर निकाल दो, रेंडर निकालने के लिए Shift+Q है, अब दिख रहा रेंडर, ठीक है, नहीं दिख रहा, कल नहीं आ रहा था ना, बट हमने जो टेक्सचर डाला है यहाँ पे, ये टेक्सचर तो आपको दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इस टेक्सचर में थोड़ा सा ग्लोसीनेस हो, शाइनिंग हो। अब ये शाइनिंग कुछ नहीं है इसमें, हम चाहते हैं इसमें शाइनिंग। तो मैंने जिन जिन बच्चों ने स्केचअप सीखा है वीरे, उसमें हम कहाँ से देते हैं, स्केचअप वीरे पढ़ा ना आप लोगों ने, यूज करते हैं मटेरियल, कहाँ से देते हैं, तो मटेरियल के नीचे आता है ग्लोसी, रिफ्लेक्शन में जाके आता है ना। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके नीचे भी, नहीं दिख रहा है, देखिए आप लोगों को, ब्लैक का मतलब जीरो ही होता है ना, इस रिफ्लेक्शन को नीचे ले आओ,
100% पे। तो देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं रेंडर निकालता हूँ फिर अगेन, आ रहा है ये व्हाइट इसके ऊपर इसलिए आ रहा है हल्का हल्का, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है ना, तो उसका रिफ्लेक्ट इसमें आ रहा है, इसलिए दिख रहा है आपको। बट ये हमें इतना क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो हम चाहते हैं कि मैं जो चीज़ करूँ मुझे साथ साथ दिखती भी रहे, मतलब मैं जो चीज़ चेंज कर रहा हूँ मुझे साथ साथ दिखता भी रहना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रखता हूँ साइड पे, मेटल वाली विंडो खोलता हूँ, इसको रखता हूँ इधर साइड पे। यहाँ पे जाते हैं प्ले वाले पे, किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है जिसमें प्ले का बटन साइड तो रेंडर आ रहा है, एक इस पे प्ले का बटन, इस पे क्लिक कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे जो भी चेंजिंग करूँगा, यहाँ आता है ग्लोसीनेस, इसको 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। इसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया 0.7 कर दिया है। अब देखो हो गया कम, सही दिख रहा है ना। अभी हमने इस पे 100% रिफ्लेक्शन लगा रखा है, ये रिफ्लेक्शन को क्या कर रहा है अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके चल रहा है। अगर किसी चीज पे आप 100% रिफ्लेक्शन लगा देंगे तो अपना कलर को बदल देता है, समझ में आ गया। तो इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पे टिक लगा हुआ है, इस पे टिक लगा हुआ है, इसीलिए खुद से मेंटेन कर रहा है। हम इसको अनटिक कर देते हैं यहाँ पे, देखो बदल गया। जो अगल बगल का एनवायरनमेंट है उससे उसने अपने आप को चेंज कर लिया, प्लेन ने नहीं किया। तो आप फिर मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे करेंगे आप, रिफ्लेक्शन जो कलर है ये नीचे 100% पे से कम कर दो वैल्यू को, यहाँ पे देखो कितना परसेंट पे रखना है, इतना सही लग रहा है, यहाँ से मेंटेन कर लो मैनुअल। तो कई जगहों पे मैनुअली भी यूज करते हैं, समझ में आएगा। तो मैनुअली ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इससे क्वालिटी कलर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कहाँ से समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्सचर के थ्रू रिफ्लेक्शन बनाऊं। अभी तो हम कलर के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं हम टेक्सचर से रिफ्लेक्शन बनाएं। अब टेक्सचर से रिफ्लेक्शन कैसे बनाओगे, आपको इस एरो पे क्लिक करना है प्लस पे। यहाँ पे मैं इसी टेक्सचर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे की तरफ शिफ्ट के साथ कॉपी कर लिया। यहाँ पे हमने थोड़ा इस विंडो को इधर बड़े कर लेते हैं ताकि हमें दिखे, यहाँ पे थोड़ा इसको इधर भी बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें नीचे लिख रहा है रिफ्लेक्शन, दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करो, इसमें मैप में जाना है, जनरल में जाना है। यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन आता है कलर करेक्शन, क्या रहा है कलर करेक्शन, दिख रहा है। इस पे क्लिक कर, ऐड हो गया यहाँ पे कलर करेक्शन में, दिख रहा है। फिर इससे आपको इसको कनेक्ट करना है रिफ्लेक्शन पे, ये हो गया इस तरह से कुछ, समझ में आया आपको। अब करना क्या आपको, ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसको थोड़ा शिफ्ट करना है इधर आपको। ये सिचुएशन को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, देखो इधर। अभी हम इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा इमेज में। थोड़ा नीचे आते हैं आपको, देखो ब्राइटनेस हमने बढ़ाना है, देखो दिख रहा है आपको। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दो, ये देखो टेक्सचर में चेंजिंग दिख रहा है आपको। देखो क्वालिटी चेंज हो गई इसकी और रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, समझ में आया आपको। ये सारा का सारा जो आपको यूज करना है यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहूंगा इसको, तो दोनों मैंने सिचुएशन दोनों ये मैंने देखो यहाँ ऐसा कर दिया, दिख रहा है आपको कुछ टेक्सचर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कितनी बढ़ानी है, देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, कितना टेक्सचर आपको चाहिए, देखिए इतना रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्शन यहाँ से मेंटेन करेंगे, हम कलर से नहीं करेंगे। हम ये देखो
समझ में आया आपको? अब दो कलर को डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ये सारा का सारा किससे हो रहा है? कलर करेक्शन से हो रहा है। किससे हो रहा है? कलर करेक्शन से। तो आप कलर करेक्शन से यहाँ पे यूज कर, इसमें ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन का यूज करना है। ये एडवांस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पता है कलर की वैल्यू से कितने कलर से वैल्यू से क्या बता, वैल्यू से भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और नॉर्मल स्टैंडर्ड मैनुअली करना तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सैचुरेशन कम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो आप कलर करेक्शन के थ्रू भी रिफ्लेक्शन को बना सकते हो। कलर करेक्शन के थ्रू भी आप रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ से मुझे कंट्रास्ट वगैरह जो भी बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से आप इसमें कर सकते हो। देखो दिख रहा है आपको? ये देखिए नहीं हो रहा चेंज। बैठे कि अपना रख लो विदाउट से अंदर। तो ये हमारे पास क्या था यहाँ पे? ये रिफ्लेक्शन लगाने का तरीका है। सेम टेक्सचर को हम रिफ्लेक्शन भी बना सकते हैं विदाउट से अंदर। इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया आपका। रिफ्लेक्शन दोनों मेथड मैंने बता दिया। तो पहले मेथड ये कहता है कि आप यहाँ से मैनुअली भी बना सकते हो और आपका टेक्सचर के थ्रू बनाना, टेक्सचर के थ्रू भी आप रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। आप उनमें क्वालिटी में फर्क आएगा हर चीज में। अब इस पे टिक होगा तो एक अलग ही क्वालिटी आपको दिखेगी। आप यहाँ से मैनुअली बनाएंगे उसकी एक अलग क्वालिटी नजर आएगी आपको। अगर टेक्सचर के थ्रू लगाया तो उसका थोड़ा सा और अलग इफेक्ट आ रहा है आपके पास। अब जहाँ पे व्हाइट कलर से हल्का हल्का वहां पे शाइनिंग आ रहा है, जहाँ डार्क कलर है वहां पे शाइनिंग नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन। समझ आ गई आपको? तो ये भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई डाउट से अंदर? दूसरा ऑप्शन है कि अगर मुझे इसमें थोड़ा सा बम्प यूज करना है। बम्प जैसे एक आइस का इफेक्ट है। एक प्लेन पे आप देखते हो तो बम्प आपको दिखता है कि बम्प से बम्प लग रहा है। समझ में आ गया? बम्प होता है जब ग्रूव्स होते हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। अभी मैं आपको इस वाली पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, इसको भी मुझे बड़ा करना तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा होगा ओपन प्रीव्यू विंडो। इसको आप और बड़ा कर लो और देखना चाह रहे हो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो यहाँ से। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ रख के देखो इसे। अभी मैं इस पे बम्प भी लगा दूँ। बम्प पे जाना है, यहाँ पे जनरल में जाना है, बिटमैप पे जाना है और यहाँ बम्प इमेज हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। इसकी ये वाली बम्प इमेज है, ये हमने लोड कर लेना है। इसमें आपको इफेक्ट दिखा हल्का सा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बम्प की वैल्यू आ रही है। तो मैं जैसे आप बम्प की वैल्यू दूंगा 60 mm, तो देखो यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो हुआ भी हल्का सा चेंज। तो जो चेंज आप यहाँ कर रहे हो स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है इफेक्ट उसका, तो रेंडर में भी दिखेगा। कभी कभी हमें रेंडर पता ही नहीं चलता है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर को बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो जब इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। देखो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप इसमें भी आपका हट गया यहाँ पे। देखो अभी यहाँ ध्यान से देखना इस जगह पे। अभी मैं ऑन करता हूँ फिर आपको नजर आएगा। देखो अभी कुछ दिख रहा है डिफरेंस में। तो जो इसमें बारीक बारीक से जो आपके दिख रहा है ना एक रियलिस्टिक जो होता है वो प्रॉपर नजर आ रहा है आपको, पहले नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, और ये आपका रेंडर है। यहाँ पे रेंडर भी आपका साथ साथ चल रहा है। जो चेंज आप यहाँ कर रहे हो रेंडर में भी दिख रहा है। जब आपको लगे कि टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, आप फिर इसे यहाँ से स्टॉप कर दीजिएगा। स्टॉप नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आपका सिस्टम हैंग करेगा। ये वाला ऑप्शन वही बच्चे यूज करना है जिनके पास लैपटॉप अच्छा है, जिनके पास गेमिंग लैपटॉप है। जिनके पास गेमिंग वाला लैपटॉप नहीं है वो लोग ये वाला यूज मत करना। साथ साथ में रेंडर भी चलता रहे, टेक्सचर भी चेंज कर, हैंग कर जाएगा सिस्टम। ठीक है ना? आप पहले चेंज कर लेना, बाद में रेंडर निकाल के चेक कर लेना। ठीक है ना? तो ये प्ले वाला ऑप्शन वही बच्चे यूज करना जिनके पास गेमिंग लैपटॉप है।
नहीं है तो मत करना। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ। ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन कैसे लगाना, बम्प कैसे यूज करना, ये सब समझ आया आपको या नहीं समझ में आया? आ गया ना? इतना करके देखो पहले। टेक्सचर लगाओ, टेक्सचर में रिफ्लेक्शन लगाओ, रिफ्लेक्शन में ग्लोसीनेस लगाइए, टेक्सचर की तरह ग्लोसीनेस बनाइए, उसमें बम्प लगाइए, ये टेक्सचर यूज करिए। कर लोगे ना आप लोग? बम्प लगाना, वो लगाना, सेटिंग तो वही है सारे के सारे। ठीक है बेटा, करके देखो इसे।